प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर मृत तरीके से पड़ी हुई थी। कहते हैं कि हर घर एक कहानी छुपाए बैठा होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो केवल एक घर तक सीमित नहीं रहती। वे रहस्य बन जाती हैं, सवाल बन जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कानपुर के शिवराजपुर गांव में घटी। एक ऐसी घटना जिसने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया और पूरे गांव को सन्न कर दिया। बात है 14 दिसंबर 2024 की सुबह। शिवराजपुर के एक छोटे से घर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये कहानी एक बिजनेसमैन के परिवार की है जो रात भर के लिए एक पारिवारिक फंक्शन में गया था। सुबह करीब 6:30 बजे वे जब अपने घर लौटे तो उनका स्वागत हुआ सन्नाटे और एक गहरी खामोशी से। घर के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत है। सबसे पहले उनकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जो खुला हुआ था, और फिर जैसे जैसे वे अंदर बढ़े उनका दिल बैठने लगा। उनकी बेटी जो घर पर अकेली थी अपने कमरे में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। परिवार ने उसे हिलाने की कोशिश की, आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी सांसें थम गई जब उन्होंने देखा कि उसकी सांसें रुक चुकी है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी देह पर कपड़े भी नहीं थे। परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। कमरे में हर चीज़ को ध्यान से देखा गया और फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कमरे में कुछ चीज़ें मिली, एक टैबलेट का रैपर और एक प्रोटेक्शन। ये चीज़ें साफ इशारा कर रही थी कि यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन सवाल ये था कि क्या यह सब सहमति से हुआ था या ज़बरदस्ती। पुलिस ने लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्हें पता चला कि लड़की अक्सर एक लड़के कुलदीप कुमार उर्फ शोभित से बात करती थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शोभित ने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर की शाम जब लड़की का परिवार घर से बाहर था, लड़की ने उसे घर पर बुलाया। शोभित पहली बार ऐसी स्थिति में था। उसने अपने दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने उसे कुछ टैबलेट्स लेने और प्रोटेक्शन साथ रखने की सलाह दी। शोभित ने लड़की के घर पहुंचकर वह टैबलेट्स खाई और दोनों के बीच इंटीमेसी भी हुई। लेकिन दिसंबर की ठंड में बिना कपड़ों के लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। शोभित ने उसे गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। रात करीब 3:30 बजे लड़की ने दम तोड़ दिया। शोभित घबरा गया और वहां से भाग गया। जब परिवार सुबह घर लौटा तो उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में पाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि लड़की की मौत ठंड और टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी थी या फिर कुछ छुपा हुआ था? परिवार इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी की जान क्यों और कैसे गई। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये घटना हमें सिखाती है कि छोटी छोटी लापरवाहियाँ कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। युवाओं को सही दिशा दिखाना और सही शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा होता तो शायद यह घटना टल सकती थी। आपकी क्या राय है? क्या यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती थी या इसके पीछे और भी कुछ छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।